तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। मतलब चाहते तो नहीं विनीता मैडम करना, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। जैसे विनीता मैडम को क्लास में नींद आ जाती है, अब क्या करें, क्लास तो लेनी पड़ती है, फीस पे कर रखी है। अब जो कोई चीज करनी पड़ती है विनीता मैम, उसको बोलते हैं आई हैव टू एक्शन। क्या बोलते हैं? आई हैव टू एक्शन। आई हैव टू एक्शन, है ना। जैसे मैम को क्लास लेनी पड़ती है, मुझे देनी पड़ती है, फीस ले रखी है मैंने की राइट। तो मैम बोलेंगी आई हैव टू टेक क्लासेस। कैसे बोलेंगी? आई हैव टू टेक क्लासेस। जैसे बोलो आई हैव टू टेक क्लासेस। क्या करूं सर, मन तो नहीं होता, इतना लेट हो जाते हैं, है ना। आई हैव टू टेक, मुझे I have क्लासेस to लेनी पड़ती हैं, आई हैव टू टेक हो जाएगा। आई हैव टू एक्शन, क्या बोलेंगे आरव? आई हैव आई टू हैव टू एक्शन। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे भी देनी पड़ती है ना, क्या करें। आई हैव टू गिव, कैसे बोलूंगा? आई हैव टू गिव आई हैव टू गिव क्लासेस। ये बच्चे ना प्यार से मानते नहीं है, डांटना पड़ता है मुझे, डांटना चाहता नहीं हूं मैं, आंखें बड़ी करनी पड़ती है, गुस्सा दिखाना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है। कैसे बोलेंगे? आई हैव टू गेट एंग्री, आई हैव टू एक्शन। कैसे बोलेंगे? आई हैव टू गेट एंग्री। और जो ये कर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ता है। जब किसी कर्म का आपको नतीजा भुगतना पड़े, आपको डांट झेलनी पड़े, सुननी पड़े, मैंने बहुत सुनी कल, मैंने ऐसे सुनना समझते हो ना यार, बहुत सुनाई कल मेरे पापा ने, बहुत सुननी पड़ी, तेरी वजह से मुझे सुननी पड़ी, ऐसे बोलते हैं ना, सुननी पड़ी। तो सुनना जो होता है इसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। क्या बोलते हैं? फेस द म्यूजिक। मतलब आपने म्यूजिक सुना कल ऊंचे सुर में वो दूसरा म्यूजिक था। तो फेस द म्यूजिक 26 का मतलब क्या होता है? सुननी पड़ी, मतलब डांट सुनना कि आपने कुछ गलत किया, उसकी वजह से आपको जो आपको सुनने को मिला, दैट इज कॉल्ड फेस द म्यूजिक। अब करना पड़ा, देखो करना पड़ता है तो आई हैव टू एक्शन, लेकिन अगर बात है पास्ट की तो हैव टू का हो जाएगा हैड टू, यानी हैव का पास्ट हैड। जैसे गो का वेंट, प्ले का प्लेड, डांस का डांस्ड, राइट। ऐसे हैव का हैड हो जाता है पास्ट। करना पड़ता है आपको, आई हैव टू एक्शन, राइट। जैसे कुछ लोगों का मन तो होता नहीं कैमरा ऑन करने का, रणवीर तो करेगा नहीं जिंदगी में कभी, रोज आके मैं टोकता हूँ, तब जाके उसको करना पड़ता है, मजबूरी है, और मुझे सुनानी पड़ती है इसको 4-5। अपना टाइम वेस्ट तो करता ही करता है और सबका भी कराता है ना। बट मैं भी क्या करता हूँ, उसी को सेंटेंस में डाल देता हूँ, क्या करूँ, करना पड़ता है मुझे भी। आई हैव टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन। अब रणवीर को कैमरा ऑन करना पड़ता है मजबूरी में, मन तो उसका नहीं है, ये तो पता है क्लास से निकाल देंगे। He has to turn the camera on। कैसे बोलेंगे? He has to करना पड़ता है। has क्यों लगा? मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू एक्शन। थर्ड पर्सन के साथ एस लग जाता है, हैव में एस लग के हैज बन गया। आई हैव टू, यू हैव टू, ही हैज टू, राइट। करना पड़ता है मुझे, आई हैव टू, उसे करना पड़ता है, ही हैज टू। अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट की, किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की। मुझे कोई चीज करनी पड़ी थी, मन बिल्कुल नहीं था, कोई भी काम मजबूरी में हुआ आपके साथ, चाहते नहीं थे। डांट सुनना आप चाहते नहीं थे, आ रहा होता है ना, लेकिन डांट सुननी पड़ी क्योंकि गलत कुछ किया, तो सर मुझे कराना बहुत सुननी पड़ी, बहुत सुननी पड़ी। आई हैड टू फेस द म्यूजिक, यानी गाने सुनने पड़े कल आपको, है म्यूजिक का सामना करना पड़ा। लेकिन वहां पर म्यूजिक मतलब कि डांट है, प्रताड़ना है, सुनना है, जो भी है, जो आपको चाइड किया। चाइड का मतलब क्या होता है? डांटना। तो मेरे पापा ने मुझे कल बहुत डांटा, माय फादर chided me। कैसे बोलेंगे? माय फादर chided me। chided me, चाइड का मतलब क्या होता है? डांटना। मेरे पापा ने मुझे डांटा, बोलो माय फादर chided me, CHIDED, chided। हालांकि हम स्कोल्ड भी कह सकते हैं, डांटा, माय फादर स्कोल्डेड me। अब जब उन्होंने डांटा, उन्होंने चाइड किया, है ना, फटकार लगाई, जो बोलते हैं ना हिंदी में फटकार लगाना, उसको बोलते हैं चाइड। तो मुझे क्या करना पड़ा? बहुत सुननी पड़ी है। सुनने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? जैसे बोलो आई हैड टू फेस द म्यूजिक। अब देखो हैड टू कहां पर यूज होता है? कोई चीज आपको करनी पड़ी या फिर आपको करनी पड़ती थी, कुछ भी कहो आप। पास में कोई काम आपको रेगुलरली करना पड़ता था या फिर एक बार करना पड़ा, दोनों का मतलब हैड टू है। समझे मेरी बात? ऐसे ही प्रेजेंट में जब आप कहते हो कि मुझे ऐसा करना पड़ता है या फिर मुझे ऐसा करना है, वो एक बार की बात हो, मजबूरी है, यानी अक्सर रोजाना करना पड़ता है तो भी हैव टू, और ऐसी कोई चीज करनी है यानी कि करनी पड़ेगी की सेंस जा रही है तो भी हैव टू। समझे मेरी बात? हैव टू दोनों काम कर रहा है आपके। मुझे कोई काम अभी करना पड़ेगा यानी करना है तो भी हैव टू। अब 10 बज के जाना पड़ेगा मेरे को, आई हैव टू। कैसे बोलूंगा? आई हैव टू गो। फिर से बोलो, आई हैव टू गो, राइट। और मुझे क्या करूं यार, मेरा जाने का मन तो बिल्कुल नहीं होता पिंकी वहां पर, लेकिन रोज जाना पड़ता है तो भी आई हैव टू गो एवरी डे, राइट। आई हैव टू गो, बोलो आई हैव टू गो एवरी डे।
और मेरा उससे बिल्कुल बात करने का मन करता। आई डोंट लाइक, बोलो I don't like. मतलब मुझे पसंद नहीं उससे बात करना। आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम, कैसे बोलेंगे? I don't like to him. बोलो I don't like आई डोंट Talk to लाइक him. टू टॉक टू हिम, to talk to आई him. डोंट लाइक टू To talk to टॉक टू him. हिम, पर मुझे करनी पड़ती है उससे बात, क्या करें? आई I have. हैव टू टॉक, करनी पड़ती है, I have to talk. ये इस सेंस में हो गया। लेकिन मैं क्या करूं? अच्छा उससे बात करनी है, अरे यार बिल्कुल मन नहीं है, कोई नहीं, अब काम करानी तो करनी पड़ेगी, आई हैव टू टॉक। तो फ्यूचर के लिए भी हो जाता है हैव टू, और कोई काम करना पड़ता है रेगुलर, उसके लिए भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. लेकिन फ्यूचर के लिए आप अलग से विल भी लगा सकते हो, वो फिर सिर्फ फ्यूचर के लिए हो जाएगा। हालांकि हैव टू भी वही काम कर देता है। अगर हम विल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? आई विल will हैव have टू to. एक्शन, समझे? मुझे जाना पड़ेगा, I will आई विल हैव have टू to गो। go. फिर से बोलो, I will have to go. ओके बेबी आई विल हैव टू गो नाउ, I will have It's to so go late. now. है ना? इंग्लिश मूवीज में It's so या late. हिंदी मूवीज में भी हीरो रोक रहा है हीरोइन को, नहीं 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 जाना, क्या करूं, जाने मन, जाना पड़ेगा। I will have to go. बहुत रात हो चुकी है, क्या करूं, अब जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो डार्लिंग, बोलो I will have to go. आई विल हैव टू गो। विल हैव टू हो जाएगा ना, जाना फ्यूचर की I बात। will have to go. हालांकि विल हैव टू सिर्फ फ्यूचर के लिए है, लेकिन हैव टू दोनों काम कर देगा आपकी मर्जी, आप जैसे बोलना I चाहो have बोलो। to go. अब जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझको जाने दो, बोलो I will have to नहीं, go. मुझको जाने दो, इस इंग्लिश बोलो ना। I go. तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ दे। You will not. अब बादशाह क्या कह रहा था? मैं वापस आऊंगा, मैं यूं गया और यूं आया। I will क्या go. बोला? I will go. Come back. अरे क्या बोला बताओ? मैं वापस मैं जाऊंगा। यूं गया, ऐसे ऐसे पहले यूं जाओ, यूं गया और यूं आया। कैसे गए? यूं गया और यूं आया। तो बोलेंगे आई विल बी बैक I will be back इन अ जिफी, in a jiffy. बोलो आई विल बी बैक इन अ जिफी, कैसे बोलेंगे? I will be आई विल बी back बैक इन अ जिफी, जिफी मतलब तुरंत, अभी गया भी आया, जिफी। है ना? या फिर हम बोल सकते हैं आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। in a flash. फ्लैश होती है ना, फ्लैश Flash. लाइट Right. एकदम आती है जाती है, तो मैं अभी फ्लैश में आया, बोलो आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, कैसे बोलेंगे? I will be back. Loudly, I will be back I in will flash. be back in a flash, everybody। I will be back in a flash. और जीपी का यूज करेंगे तो I will be back in a jiffy. कैसे बोलते हैं रोशन I लाल? will back I in a will be jiffy. back in a jiffy। मैं यूं गया यूं आया। अब क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ना, देखो तो रात को 10 बज रहे हैं, है ना? घर पे I will इंतजार have हो to रहा है। go. I will have to go, दुखी होते हो तो जाना पड़ेगा, I मजबूरी है। will have to go. क्या करी जाने मन, बोलो I have to go, कैसे बोलेंगे? I will have to go. I will have to go। अब have to कह लो या फिर I will have to go, I have कैसे to बोलेंगे go. अमित सर? I have to go. I will have to go. go, I have to जाना go. पड़ेगा। अब या मैं इस सेंस पे कहूं, यार मेरे को अब जाना है ना, यानी मुझे अब जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू गो, बोलो। I have to go. तो कल मुझे जाना पड़ा था तो आई हैड, हैव टू नहीं हो जाएगा, बोलो I had आई हैड टू to गो, go. कैसे बोलेंगे? I had to go. अब कल मैं गया था लेट, कल मैं पहुंचा था लेट, है ना? कल मैं लेट हो गया था घर पे, कैसे बोलूंगा? I had to. नहीं, मैं लेट गया था, सेकंड फॉर्म सीधी, आई रीच्ड लेट, मैं I लेट reached हो गया late. था। I reached देखो, late. या तो मैं लेट पहुंचा हम्म। था, ऐसे बोलो, तो पहुंचने की इंग्लिश है रीच, तो रीच की सेकंड फॉर्म लगा दो, आई रीच्ड लेट यस्टरडे। या फिर लेट हो जाना होता है गेट लेट, Get late. मैं लेट हो गया था, I आई got it. गॉट लेट, I कैसे got बोलेंगे? late. आई गॉट लेट, एवरीबॉडी I got आई late. गॉट लेट, वंस अगेन। I got late. हाँ, तो मुझे बहुत सुननी पड़ी थी कल, आई I have- हैड टू, I had कैसे to बोलो? face the music. आई हैड टू फेस द म्यूजिक। अब मुझे आज भी सुननी पड़ेगी, है ना? विल लग जाएगा। I will have to. इफ आई डोंट गो ऑन टाइम, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचता हूँ, बोलो इफ आई If I डोंट गो don't ऑन go टाइम, on तो मुझे time. फिर से अगेन क्या करना पड़ेगा? Again, I will आई विल हैव have to टू go. फेस द म्यूजिक, I will have आई विल to हैव टू फेस द face the म्यूजिक। तो music. मुझे जाना होगा यार, अब जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो नाउ, I have I to go now. हैव टू गो। तो हैव टू समझ में आ रहा है कैसे यूज करते हैं? अब जब इसके क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे? Question. क्वेश्चंस, तो हमें जैसे हम डू यू एक्शन बोलते हैं उसी पैटर्न पे चलेंगे। हैव टू इसमें एक्शन का काम करता रहेगा हमारा, जैसे डू यू हैव टू, डज ही हैव टू, जैसे डज ही एक्शन होता है, डू यू एक्शन होता है, डू यू हैव टू। अच्छा जी, तो ऐसे बहुत सारे काम होंगे आपकी लाइफ में शिप्रा मैडम, हम पूछेंगे आप ये करते हो क्या? डू यू एक्शन, Do you क्या बोलेंगे? Do you action? ऐसे पूछेंगे ना, जैसे डू यू प्ले, डू यू डांस, डू यू गो, डू यू जंप। बर्तन धोते हो क्या आरव, कैसे पूछेंगे? डू यू, देखो डू यू वॉश तो होता ही है, लेकिन हमने एडवांस्ड यूज सीखा था, डू यू डू, Do you do? डू यू डू द डिशेस, कैसे Do बोलेंगे? you do the dishes? अब यहाँ पर डू वॉश का ही काम कर रहा है, डू यू वॉश कहो, डू यू डू कहो, राइट? डू यू डू द डिशेस, कैसे बोलेंगे? Do you do the dishes? तो मैं बर्तन धोता हूं, आई डू द डिशेस, या वॉश का यूज करूंगा तो आई Do वॉश द डिशेस। I wash the dishes. ठीक है, इससे पता चलता है कि
आदमी की भी शादी नहीं हुई। इफ यू आर सेइंग आई वॉश द डिशेस, मतलब शादी नहीं हो रखी। अगर सेंटेंस है आई हैव टू वॉश द डिशेस, शादीशुदा है। तो समझ जाओ बेचारा शादीशुदा है इस्तीफा ना। नहीं मिले, आई हैव टू, क्या करें, मुंह ऐसा हो जाता अमित सर जैसा, देखो दुखी करना सर, पड़ता है, धोने क्या पड़ते करूं हैं। सर, बर्तन धोने पड़ते हैं। आई हैव टू डू टू द डिशेस, डिशेस, कैसे बोलेंगे, आई हैव टू डिशेस। क्या करें सर। मैंने पूछा बर्तन जब भी जाता हूँ अमित सर के घर में देखता हूँ हमेशा बर्तन धोते मिलते हैं, कभी कपड़े, कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी पोछे। मैंने पूछा क्या ये धुलाई सफाई मतलब बर्तन वर्तन धोना पसंद है क्या आपको, डू यू डू यू डिशेस, लाइक, डू यू लाइक, बोलो डू यू लाइक, यू लाइक टू डू द डिशेस। अरे like to do सर the dishes? पसंद वसंद नहीं है मेरे को, आई डोंट, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक टू डू द डिशेस। भाभी जी की तरफ हाथ करके बोला आई हैव धोने टू, पड़ते हैं, आई हैव टू आई हैव टू डू द डिशेस। dishes. धोने पड़ते हैं, मजबूरी हो रखी है अमित सर की, है ना अमित सर, बर्तन धोने पड़ते हैं, आई हैव टू डू द dishes. डिशेस। अगर ना धोऊं, इफ आई I डोंट don't, वॉश, I don't watch. तो फिर वही गाने सुनने पड़ते हैं, फेस द Face the म्यूजिक, music. I I have have to to face the music. फेस द म्यूजिक, कैसे बोलेंगे, I have to face the music. म्यूजिक। वंस अगेन, I have to face the music. तो ऐसी कोई चीज करनी पड़ती है या फिर करनी है, अभी आपको करनी पड़ेगी मतलब फ्यूचर के लिए, तो जरूरी नहीं विल लगाओ, सीधा हैव टू भी बोल दो। अब भैया 10 बज गए, जाना पड़ेगा, मुझे भी तो बर्तन धोने हैं ना कैसे बोलूंगा, आई हैव टू डू द डिशेस, कैसे बोलेंगे। I have to do the dishes. रणवीर भैया कितना ही बच लो, कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा, छोड़ूंगा थोड़ी ना। यू हैव टू टर्न द कैमरा ऑन, कैसे बोलेंगे। You have will turn the camera on. तो रणवीर भैया बोलेंगे लेट मी बी, क्या बोलेंगे, Let me be. लेट मी बी, मतलब लेट मी बी। लेट मी बी का मतलब क्या होता है, ऐसे हाथ जोड़ लो, भैया मुझे माफ करो यार, जमा कर। मुझे परेशान मत करो, अकेला छोड़ दो प्लीज, हाथ जोड़ लो भैया, एवरीबॉडी, अकेला नहीं रहना चाहते। हाँ अमित सर आपको ज्यादा परेशानी है, आप हाथ जोड़ो, है ना। भाभी जी के आगे आप ऐसे कह देना, प्लीज भाभी जी मत कहना, आपको तो हम कहेंगे ना। हाँ, आप कहना भगवान, ए भगवान, Hey God. ए भगवान, ए मेरी अर्धांगिनी, लेट मी बी, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती होगी, शादी कर ली जो, है ना। तो बोलोगे लेट मी बी, क्या बोलोगे। Let me be. जब आपको किसी से पीछा छुड़वाना है, उसको कहना भाई परेशान मत कर यार, मुझे जी लेने दे मेरी जिंदगी, अभी जिंदा हूं मैं जी लेने दो, बोलो अभी जिंदा हूं मैं जीने ले, उल्टा हो गया, अभी जिंदा हूं मैं जी लेने दो, थोड़ी सी ठीक है। भरी बरसात में पी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूं जी लेने दो। जब ऐसे जीने की आप किसी से भीख मांगो तो बोल देना लेट मी बी प्लीज, क्या बोलोगे, Let me be. लेट मी बी। अच्छा, इंसान के लिए यूज किया है लेट मी बी, तो उसको अकेला छोड़ना, उसको परेशान ना करना, ना उसको दुखी ना करना, उसके अंदर उसके मामलों में इंटरफेयर ना करना, इसकी ये सेंस होगी। लेकिन अगर इसको हम किसी चीज के लिए यूज करते हैं, लेट इट बी, क्या बोलते हैं, Let it be. लेट इट बी, तो इसका मतलब हो जाता है, बताओ क्या, Let it me. तो मतलब हो जाता है छुनाना 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 छुनाना। अब मैं जवा, अब अपने लिए तो नहीं है, चीज के लिए है, तो चीज तो जमा होगी नहीं, लेकिन सेंटेंस का मतलब यही है, इस चीज को छुओ मत, डोंट टच इट। कईयों की आदत होती है ना उंगलीबाजी करने की, क्या करने की, मेरी बारी करनी। आएंगे कीबोर्ड को दबाएंगे, कट 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 कट, कंप्यूटर चलाओ चाहे ना चलाओ कीबोर्ड दबाएंगे। कुछ लोग आते हैं एसी में उंगली मारेंगे, उसे घुमाएंगे, कुछ स्विच को ऑन ऑफ बेवजह कर रहे हैं, बेवजह कैमरे को घुमा रहे हैं। ऐसे महानुभाव हमें भी मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हाथ जोड़ के भाई साहब Let it be. मुश्किल से लगवाया, गरीबों को परेशान मत करो, लेट इट बी, मत छुओ इसे, लेट इट बी, क्या बोलेंगे, Let it be. लेट इट बी। तो दोनों चीजें कहनी पड़ती है, लेट मी बी, एक तो मुझे माफ कर दो भाई, मुझे परेशान मत करो, छोड़ दो अकेला, और उस मेरे कैमरे को भी मत छेड़ो, लेट इट बी, क्या कहना पड़ता है, Let it be. लेट इट Be. बी, जिसे बोलो। Let it be. और दूसरा लेट इट बी का मतलब वो तो आपको सबको पता ही है, चलो जाने दो यार, ड्रॉप इट Drop it. या लेट इट बी, Let it ड्रॉप इट भी कह सकते हो, है ना। अमित सर देखो माथा पकड़ के बैठ गए ना, टेंशन में, अरे सर चिंता, इतनी टेंशन मत ले, लेट इट बी बोलो, लेट इट, ड्रॉप इट, Drop it. छोड़ो, छोड़ो भी यारो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। अरे गाओ विनीता मैडम, आपके बिना गाना अधूरा है ना। ये भी दौड़ो भी जाने दो यार, हम ना करें
ये प्यार, राइट? तो हम नहीं करेंगे प्यार भैया, ठीक है विनीता मैम? तो भैया मेरे तो हाथ जुड़ गए, माफ करो मुझे, जाने दो, क्या रहने दो, लेट मी बी, क्या बोलेंगे? घर में भी अच्छा इस चीज को छेड़ो मत, मेरे फोन को बार बार छवि हाथ में लगा कर फोन को खराब करके रख देती है बार बार, लेट इट बी, क्या बोलेंगे? let it be. अच्छा टेंशन मत लो ज्यादा, ठीक है परवीन, कोई नहीं, शादी दूसरी करा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? रोक- एक गई दूसरी आएगी, कह रही थी मैं नहीं तो कौन बे, बहुत है, चिंता मत करो, डाउनलोड इन द मार्केट, राइट? डोंट वरी अबाउट इट। हाँ तो कैसे बोलेंगे मनोरमा मैडम? लेट इट बी, Let it चिंता be. मत कर, ड्रॉप इट, Drop it. छोड़ इस बात को, टेंशन मत ले, गल्ले कोई नहीं, ठीक है? गुस्सा हो रखा है, मैंने कहा संभाल अपने आप को यार, पुल योरसेल्फ टुगेदर, कैसे बोलेंगे? Pull yourself together. जब आप अपने आप को संभाल रहे होते हो, है ना, अपनी लाइफ को फिर से सजोने की कोशिश कर रहे होते हो, हिम्मत जुटा के फिर से एक नई जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? पिक अप द पीसेस, पिक अप द पीसेस, है ना? मान लो शीशा बिखर गया, और शीशा आपकी जिंदगी था, ये दिल था, वो भी टूट के बिखर गया, आप एक एक टुकड़े को उठाकर वापस दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को संभाल रहे हो, यू आर पिकिंग अप द पीसेस, क्या बोलेंगे? You are picking up the pieces. यू आर पिकिंग अप द Pieces. पीसेस। क्या करे पिंकी मैडम, दिल तो बहुत टूटते हैं जिंदगी में, बहुत दुख झेले हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? लाइफ को सजोना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है ना? हमें लेट गो करना पड़ता है, और हमें पिक अप द पीसेस करने पड़ते हैं। आई हैव टू Pick up the piece. पिक अप द पीसेस, नॉट ओनली आई हैव टू, वी हैव टू, हम सबको लाइफ में बहुत बार दिल टूटा have है, to तो pick up हमें the क्या करना पड़ता है? वी हैव टू पिक अप द पीसेस, कैसे बोलेंगे? We have to pick up the pieces. प्रवीण देखो ज्यादा रोना, भाई रोना वोना यहाँ पे क्लास में, ठीक है ना? गई तो गई, अपने आप को संभालना पड़ेगा अब तुझे, समझाओ इसको, समझाओ इसको, अनिल अमित तो भैया समझाने एक बार इसको, क्या करना पड़ेगा? पुल योरसेल्फ टुगेदर करना पड़ेगा, समझाओ, यू विल हैव टू You have to pull पुल yourself. योरसेल्फ टुगेदर, together. कैसे बोलेंगे? You will have to pull yourself. वंस together. अगेन विल तो लगाओ मैम, यू विल हैव टू करना पड़ेगा, You will have to या फिर सिंपल हैव टुगेदर, pull यू yourself. हैव टू पुल योरसेल्फ टुगेदर, एवरीबॉडी। How you pull मुझे कुछ yourself लिखना चाहते हो इसमें together. से, या सब पता है? लिखना है कुछ? पुल योरसेल्फ टुगेदर, लिखा हुआ पीछे. देखो पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब संभालो अपने आप को, हम इस सेंस में कह रहे हैं, कोई भी इमोशन आपके ऊपर हावी हो रखा है, कोई भी इमोशन आपके ऊपर हावी हो रखा है, उसको कंट्रोल करके नॉर्मल स्टेट में आने के लिए हम कह रहे हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर, संभालो अपने आप को। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा है, बहुत ज्यादा दुखी हो, रो रहे हो, संभल नहीं पा रहे हो, कोई ग्रीफ, कोई दुख, कोई पेन that has overcome you, right? You have not overcome that, that has overcome you, in that case you will say pull yourself together. But अगर आपने यूज किया पिक अप द पीसेस, तो एक तरीके से अपनी लाइफ को फिर से जोड़ना, सजोना, हालांकि इसका मतलब ये जा रहा है कि अपने आप को संभालना, फिर से सही करना अपनी लाइफ को, ठीक है? पुरानी चीजों को भूल के, बीती बातों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करना, पिक अप द पीसेस, पिक अप द पीसेस, यानी पीसेस जो बिखर गए उनको वापस उठाकर जोड़ रहे हो, पिक अप द पीसेस, एवरीबॉडी। Pick up the pieces. जैसे कि जब से उसने मुझे छोड़ा, मुझे बहुत मुश्किल लगी, मतलब बहुत मुश्किल से मुझे क्या करना पड़ा? अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाना पड़ा, है ना? बहुत मुश्किल से मैंने पिक अप द पीसेस किया, करना पड़ा, मतलब मुझे इस सेंस में कहेंगे तो I आई have to. had to pick up the pieces after the divorce, I had to pick up the pieces, डिवोर्स के बाद मुझे क्या करना पड़ा? अपनी I लाइफ had को फिर to. से इससे जोड़ने पड़े, I had to pick up the pieces, I had to. pick had up to होगा मैं तो मैडम, करना Had- पड़ा ना, Had. आफ्टर डिवोर्स बोलो, After divorce, I had to. had to pick up the pick up the pieces। तो क्या आपको बर्तन धोने पड़ते हैं मित्र? Do you have to listen? have to do the dishes, क्या आपको वहां जाना पड़ता है? Do you have to Go. go there? जैसे कुछ लोगों को ना अपने घर के चाहे काम काज ना करते हैं वो, लेकिन अपने बॉस के करने पड़ते हैं। बॉस ने कहा गाड़ी लेके, है ना, मैडम को ले आना वहां से, बच्चों को ड्रॉप करके आना, क्योंकि नौकरी है। ये अपने बच्चों को ड्रॉप ना करता हो, लेकिन बॉस के बच्चे ड्रॉप करने पढ़ेंगे. पढ़ते हैं, ऐसा होता है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? अरे क्या करो सर, मुझे अपने बॉस के जो बच्चे हैं वो क्या करने पड़ते हैं? पढ़ेंगे. ड्रॉप करने पड़ते हैं स्कूल में। आई हैव टू I have to ड्रॉप drop द किड्स ऑफ the माई kids of my boss. बॉस। मुझे उनके जो बाहर के जितने भी कामकाज होते हैं उनको बोलते हैं रन एरेंड्स बोलते हैं ना, उनको करने को रन एरेंड्स बोलते हैं। तो सर क्या करूं, मुझे अपने बॉस के या बॉस के लिए एरेंड्स करने पड़ते हैं। आई हैव टू रन एरेंड्स फॉर माई बॉस, राइट? तो कल आप संडे को भी गए थे, अरे यार क्या करूं, बॉस ने कल संडे को बुला लिया था, छुट्टी नहीं दी, और काम भी क्या थे, घर के काम काज करवाए, है ना, बच्चों को पीटीएम में लेके गया, तो मुझे क्या करना पड़ा? अरेंज करने पड़े मेरे बॉस के लिए। नहीं करेंगे तो बॉस छोड़ेगा नहीं फिर, है ना, क्योंकि तरक्की उसी की होती है प्राइवेट सेक्टर में,
जो जूते घिस के नहीं बढ़ता आगे, जूते चाट के आगे बढ़ता है ना? जूते घिसकर, जूते घिसी जाते हैं, लेकिन चाटे बिना आगे नहीं बढ़ा जाता, राइट? ऐसे होता है। हाँ, लेकिन हर जगह नहीं होता, इतनी नेगेटिविटी भी मत फैलाओ। ठीक है, मेहनत भी देखी जाती है, ऐसी बात नहीं है। मुझे उसको बार बार समझाना पड़ा, 1000 बार समझाना पड़ा, 100 बार समझाना पड़ा, ऐसे बोलते हैं ना, 100 बार कह ली तुझे मैंने, ऐसे बोलते हैं, 100 बार मैं उसको कह चुका हूँ, फिर भी नहीं मानता, तो उसको बोलते टाइम आफ्टर टाइम। तो मुझे उसको 100 बार समझाना पड़ा, जब भी ढंग से काम नहीं किया उसने। बताओ, आई हैड टू मेक हिम अंडरस्टैंड टाइम आफ्टर टाइम। कैसे बोलूंगा? I had to make him understand time after time, या फिर a number of times भी कह सकते हैं, many times भी कह सकते हैं, a lot of time भी कह सकते हैं, ठीक है? I had to make him understand, बोलो, I had to make him understand a number of times, time after time। is that clear? यहाँ तक कोई डाउट है? तो क्या आपको कोई काम करना पड़ता है? कैसे पूछूंगा? डू यू हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे? Do you have to action? क्या आपको जाना पड़ता है? Do you have to go? हैव टू गो। क्या आपको खेलना पड़ता है? Do you have to play? क्या उससे बात करनी पड़ती Do है? you have to talk? क्या आपको बात करनी पड़ी थी? Do you have do की you थी, do करनी you पड़ी थी। डिड यू हैव टू एक्शन हो जाएगा। डिड यू हैव टू टॉक। कैसे do बोलेंगे? you have to talk? क्या आपको वहां जाना पड़ा था? डिड यू हैव टू गो देयर। Did you have to go क्या आपका there? वहां जाने का मन था? डिड यू। Did you have to क्या आपका जाने का मन था? go डिड यू। there? देखो, जब कोई चीज का मन करे, किसी चीज का आपका मन करे, तो उसको बोलते हैं फील लाइक। क्या बोलते हैं? फील लाइक। Did you feel like ऐसे to करो, go there? मेरा उड़ने का मन कर रहा है सर, आई फील लाइक फ्लाइंग। I कैसे feel like बोलेंगे? flying, आई फील लाइक flying. फ्लाइंग। तो नाचो भंगड़ा पाओ पाजी, रणवीर पाजी भंगड़ा पा दो, तो नाचने का मन कर रहा है। आई फील लाइक डांसिंग। Dancing. तो फील लाइक के साथ जेरंड फॉर्म आती है, ठीक है आशु भैया? तो मेरा नाचने का मन कर रहा है, बोलो I feel आई like फील लाइक dancing. डांसिंग। आशु भैया थोड़ा सा शिवाजी दा पोस्ट कर दो, मेरा हाँ मन कर रहा है। तो फील लाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फील लाइक। वंस अगेन एवरीबॉडी। Feel like. अच्छा, मेरा थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। I feel like slap. फील लाइक स्लैपिंग, आईएनजी लगेगा ना जेरंड फॉर्म। कर रहा है. कुचली कर लो, तो कुचली करने का मन हो रहा है। I feel like स्क्रैचिंग एन इट, राइट? मनोरमा मैडम, व्हाट डू यू फील लाइक? व्हाट डू यू फील लाइक? क्या मन कर रहा है आपका? ओके, यू फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, वेरी गुड, यू कैन स्पीक, यू हैव द चांस, राइट? तो हम कुछ चीजें हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं जो मजबूरी में करते हैं, मजबूरी में। जैसे अमित भाई ने शादी तो कर ली, मन थोड़ी ना था, मन नहीं था ना? हाँ हाँ कर रहे हैं। हाँ, मन तो था सर, लेकिन पता नहीं था ऐसे हालात होंगे बाद में। या भाभी जी पीछे बैठी है इसलिए हाँ कर रहे हो? अच्छा अच्छा, तो मन होना होता है, मतलब वही फील लाइक, मन होना है ना? सर शादी करने का मन हो रहा है, I feel बोलो, like. दोबारा तो नहीं हो रहा ना? Feel हाँ like. ठीक है फिर। आई फील लाइक गेटिंग मैरिड। कैसे बोलेंगे? I feel like आई getting. फील लाइक गेटिंग मैरिड। और मन था तो कर रहा था, मतलब कि I did फील की पास्ट, I फील का feel- सेकंड फॉर्म, feel फील की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? feel. फेल्ट हो जाएगी। आई फेल्ट लाइक गेटिंग मैरिड। फिर से बोलो, I felt like getting married. वंस अगेन, I felt like आई getting फेल्ट लाइक गेटिंग getting मैरिड। तो शादी का मन था सर, इसलिए मैंने शादी कर ली, आई गॉट मैरिड। I got married. लेकिन कईयों का ऐसा होता है, मन नहीं था। रोशन का कोई मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ी। हालांकि झूठ बोल रहा, मन तो था, मुझे पता है, जवानी उबाले मार रही थी, है ना? लेकिन झूठ बोल रहा है, सर मेरा मन नहीं था। क्या कह रहा है? आई डिडंट Like फील लाइक I गेटिंग feel मैरिड। like क्या बोला? आई didn't डिडंट फील लाइक feel like गेटिंग मैरिड। वंस अगेन एवरीबॉडी। I feel like क्या बोला? आई डिडंट फील I लाइक गेटिंग didn't feel मैरिड। like सर वो getting तो married. घर वाले ने मजबूर कर दिया, माय पेरेंट्स my parents. मजबूर्ड मी, माय पेरेंट्स मजबूर्ड मी। सेकंड फॉर्म लगेगी ना मजबूर की? Force. हाँ, फोर्स मी, Force me. कंपेल्ड मी, इंसिस्टेड मी, है ना? इन सब का मतलब मजबूर करना है। वैसे कंपेल और इंसिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कंपेल में ऐसा होता है कि जब कोई सामने वाला मजबूर कर रहा है, तो सामने वाले की चलेगी। इंसिस्ट में क्या है? आपके चलने के चांसेस हैं, आपके हाथ में भी है ताकत। समझे ना? मजबूर तो दोनों केसेस में किया। अब जैसे कि पापा कोई काम कहते हैं तो ही डजंट इंसिस्ट यू। व्हेन फादर सेज एनी वर्क टू यू, ही डजंट You. इंसिस्ट यू, ही Insist कंपेल्स you. यू। पापा ने कहा तो आप कहते हो पापा मेरे मैं नहीं कर रहा काम, कह दोगे? यू कांट से दैट, राइट? आपको वो काम करना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी कहे तो हम ठीक है, मम्मी आप भी ना, मेरे बस की नहीं है, चिंटू को भेज दो। मम्मी के आगे एक्सक्यूज बना सकते हो, लेकिन पापा के आगे हम नहीं बनाते ऐसे, राइट? तो फादर कंपेल्स, पापा क्या कहते हैं? कंपेल करते हैं वो। फादर
कंपेल्स और मदर इंसिस्ट्स। बच्चे भी अपनी बातें मनवा लेते पेरेंट्स से, कंपेल नहीं करते, वो इंसिस्ट करते हैं। इंसिस्ट में एक रिक्वेस्ट है, इंसिस्ट में क्या है, रिक्वेस्ट की फॉर्म है। इज दैट क्लियर नाउ? कि मम्मी कहते ना इसने ना मजबूर कर दिया मार्केट में मुझे, बिल्कुल। पापा आते ही गुस्सा हो गए, क्यों दिलाई खिलौने, इतने सारे खिलौने पड़े इसके पास, सारे टॉयज तोड़ देता, दूसरे दिन ही लाते ही, है ना। व्हाई डिड यू बाय हिम द टॉयज, राइट? तो मैं बोली कि इसने ना मजबूर कर दिया, वहीं लेट गया था नाली में, Yes. मुश्किल से उठा के लायूं घर पे। Yes, forced me. बदतमीज कहीं का, मेरी बेइज्जती करा के रख देता हर जगह, दुनिया देख रही थी, हैं? इसने मजबूर कर दिया मुझे, तो ही Yes. इंसिस्टेड मी, He is interested in me. ही इंसिस्टेड, राइट? कंपेल में ऐसा होता है कि भाई साइंस क्यों ली, भाई पापा बड़े स्ट्रिक्ट है मेरे, जो पापा कहेंगे वही लेना पड़ता है। माय फादर कंपेल्ड मी, कैसे बोलेंगे? My father compared me. माय फादर Compared me. कंपेल्ड मी, पापा ने क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, तो मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ी। आई had to I had to compare. फर्स्ट मधु मैडम, मधु रानी, I had to, बोलो, I had to. I had to take science stream, right? तो शादी क्यों की? रोशन भैया बर्तन साफ करने पसंद नहीं है तो शादी क्यों की है? Why did you get married? सर मैं बिल्कुल मन नहीं था, I didn't feel, बोलो, I didn't feel like I didn't feel like getting married. getting married. वो तो घर वालों ने मजबूर कर दिया, my parents My parents compelled me, compelled me तो मुझे शादी करनी पड़ी। getting married. I had to get married. मजबूर वैसे कई बार करते हैं घर वाले, शादी के टाइम करेंगे तो पड़ोसी के घर में शादी हो जाए, घर वालों को हो जाता है हमारा भी जवान हो रखा है, उनको हो जाता है हमें भी बहू चाहिए, पड़ोसी बहू बोल आने के देते बाद लड़ाइयाँ, पड़ोसी बोल देते तुम मेरे को तो Right? शादी। पहले तो बहू चाहिए और बहू आने के बाद दोनों अलग अलग, फिर लड़ाइयाँ चलती है। और एक और चीज होती है, मजबूर तो बार बार करते हैं मधु मैडम, शादी हो गई उसके बाद दूसरी मजबूरी का नाटक चल जाता है, वो होता है बच्चा। दूसरी मजबूरी वाला क्या है, अच्छा। देख बेटा और तो कुछ नहीं चाहिए बहू मुझे, वो एक छोटा सा ना वो खिलौना, वो खिलौना देते बस, हमारा तो बुढ़ापा उसके सहारे कट जाएगा। बहू को टेंशन थी, घूमने तो अभी तक गए नहीं है, घूमने जाना था मुझे, तो उसको घूमने की टेंशन है। बच्चा हो गया तो घूमने नहीं जा सकते, लेकिन इस तरीके से कंपेल किया, इस तरीके से मजबूर किया, वो बच्चा हो गया, खिलौना आ गया। क्या आ गया? खिलौना। अब जब खिलौना आ जाए ना, सबको सलाह दे रहा हूं जिनकी शादियां नहीं हुई है, खिलौना बाद में आना चाहिए, पहले घूम लेना जितना घूमना है। एक बार खिलौना आ गया ना, जिंदगी में नहीं घूम पाओगे। ऐसे में बहुत से लोगों को जानता हूँ, मेरी कुछ भाभियां हैं, कुछ और भी रिलेटिव्स हैं, जानकार हैं, जिनके प्लान कई सालों से चल रहे हैं, उनके बच्चे मेरे जितने हो गए हैं, प्लान वही है घूमने जाएंगे, एक दिन घूमने जाएंगे। तो खिलौना आने के बाद घूमने नहीं जाया जाता। होता क्या है, स्टार्टिंग में कहा भाई एक साल तो ऐसे निकल जाता है शादी का ना, एक साल तो ऐसे निकलता है, भाई आ रहे हैं रिश्तेदार हैं, किसी के घर जा रहे हैं, किसी कुछ, एक साल में तो संभल में आती हैं चीजें। एक साल के बाद वो थोड़ा खिलौने का खेल चल जाता है, एक साल उस खिलौने को आने में लग गया, है ना। 9 महीने प्रेग्नेंट रही, वो 9 महीने के बाद साल भर में खिलौना आया, खिलौना आने के बाद आप जा ही नहीं सकते, खिलौने को छोड़ के कहाँ जाओगे आप। खिलौने का वेट कर रहे हो, 2-3-4-5 साल का हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर जाएंगे। देखो कहाँ शादी थी और कहाँ 5 साल हो चुके हैं अब, क्योंकि खिलौना बड़ा हो रहा है अभी। और 5 साल तक, वो 5-6 साल का जब हुआ, फिर कहा ठीक है अब चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी दूसरा भी तो चाहिए, एक भाई तो चाहिए, एक खिलौना और, दोनों का एक सहारा हो जाएगा, दोनों 2 भाई रहेंगे, अकेला तो अकेला ही होता है। अब 2 भाई हो गए, अब वो भी खिलौना बड़ा हो रहा है, करते करते 7-8 साल निकल गए विनीता मैडम। अब 7-8 साल के बाद जब प्लान बनाया जाने का, तो सासू माँ ने कहते, ए बहन अपने बच्चों को लेके जाइए, मेरे बस की नहीं है पालने, इतने शरारती है, नाकटी में दम कर रखा है इन्होंने, है ना। अब वो जो दादी माँ ने, मतलब वो सासू माँ ने कहा था ना कि भाई मैं पाल लूंगी, वो कह रही है हाथ ने हाथ खड़े कर लिए, मेरे बस की नहीं है, अपनी औलाद को साथ लेके जा। इतने शरारती बच्चे, सर में दर्द करके रख देते हैं, मेरे बस की नहीं है। अब 10 साल हो गए, 10 साल के बाद आप लेके जाते हो खिलौनों को घुमाने, घूमने नहीं, घुमाने जाते हो। तो घूमने आप तब भी नहीं जाते, तब भी घुमाने जाते हो, राइट। तो इसलिए घूमना है तो पहले घूम लो, नहीं तो 10 साल बाद जाओगे, वो भी घुमाने। और उसमें भी क्या होता है, पति पत्नी की लड़ाई। लड़ाई क्यों? उन बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल है, वो घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं, वही चिल्लाने जा रहे हैं, तू संभाल, मैंने कितने जने थे, हैं तेरे बच्चे नहीं है, तेरा कोई हक नहीं, तू संभाल। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, वहां घूमने के बजाय, एंजॉय करने के बजाय लड़के आ रहे हैं। तो ना तो घूमना है ना घुमाना है, वो कुछ हो रही है, महायुद्ध, राइट। तो इसीलिए जिसको घूमना है पहले घूम लेना। इज दैट क्लियर? अगर मैंने कहा कि मुझे कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना पड़ेगा, तो हैव टू दोनों में काम आ रहा है आपका।
ठीक है, जैसे मैंने कहा 10 बज गए मुझे जाना है, तो सेंस वही है ना कि मुझे जाना पड़ेगा। वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है, ठीक है, मेरा टाइम हो गया क्लास का, खाने का टाइम हो गया, उस काम को करने का टाइम हो गया, तो आई हैव टू गो नाउ। तो मतलब वही है कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो हैव टू दोनों केसेस में काम आता है। और कोई चीज ऐसी होती है जो आपको करनी पड़ रही है, वो कंटिन्यू है ना, कि जैसे आजकल मुझे वहां जाना पड़ रहा है, मैं नहीं कर रहा मुझे जाना पड़ता है, मैंने इसको थोड़ा इसमें बोला कि मुझे वहां जाना पड़ रहा है, तो आईएनजी लग जाएगा। आई एम हैविंग टू एक्शन, क्या बोलते हैं, आई एम हैविंग टू जैसे बोलो आई एम हैविंग टू आई एम हैविंग, मुझे जाना पड़ रहा है वहां पर आजकल, आई एम हैविंग टू गो देयर, आजकल उससे बात करनी पड़ रही है, आई तो बात हैविंग करना टू चाहता नहीं, आई एम हैविंग टू आई एम हैविंग टू टॉक टू हिम, फिर से बोलो आई एम हैविंग टू टॉक टू हिम आई एम हैविंग टू टॉक टू हिम, एवरीबॉडी, आई एम हैविंग टू टॉक है ना, उससे मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं होता, आई डोंट फील लाइक लाइक टॉकिंग टू हिम, टॉकिंग टू हिम लेकिन आजकल मुझे उससे बात करनी पड़ रही है, कैसे आई बोलूंगा? हैविंग व्हाट आई आई एम हैविंग टू टॉक टू हिम। टू टॉक अब क्वेश्चन जो होगा वो इज़ आगे आ जाएगा, क्योंकि आईएनजी वाला स्ट्रक्चर चल रहा है इसमें। मैंने बताया था ना, हैव टू इसमें एक्शन का काम करता है। डू यू हैव टू, डिड यू हैव टू, डज ही हैव टू, आर यू हैविंग टू, आई एम हैविंग टू, इज दैट इन दैट वे, राइट? तो मुझे तो क्या आपको उससे बात करनी पड़ रही है, कैसे बोलेंगे? आर यू हैविंग टू टॉक टू हिम? वंस अगेन एवरीबॉडी, आर यू हैविंग टू टॉक टू हिम? आर यू हैविंग टू टॉक टू हिम? हाँ सर, मुझे उससे बात करनी पड़ती है, यस यस आई आई एम एम हैविंग टू टॉक टू हिम। नहीं सर, मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ रही ना, आई डोंट आई एम नॉट आई एम नॉट हैविंग आई एम टू नॉट हैविंग टू टॉक। मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ी थी तो हैड टू हो जाएगा, आई हैड टू, है ना, करनी पड़ी थी तो आई हैड टू, नहीं करनी पड़ी थी तो डिडंट हो जाएगा। बोलो आई डिडंट, अब हैड टू का क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, फिर से हैव टू, आई डिडंट हैव टू टॉक टू हिम, कैसे बोलेंगे? आई डिडंट हैव टू टॉक टू हिम। वंस अगेन, आई डिडंट हैव टू टॉक। आजकल मुझे जैसे बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल करना पड़ रहा है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? देर रात तक काम, देर रात तक काम करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल, राइट? मेनली ये यूज किया जाता है रात को मेहनत करने को, भाई काम पूरा नहीं हो पाता, रात तक मेहनत करनी पड़ती है, सुबह टाइम नहीं मिल पाता दिन में, है ना, दिन में हो नहीं पाता, तो देर रात तक मेहनत करनी पड़ रही है आजकल मुझे, कैसे बोलूंगा? आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू मिडनाइट टू, आई एम हैविंग टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। देर रात तक मेहनत करना क्या होता है? बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो मुझे देर रात तक मेहनत करनी पड़ रही है, बोलो आई हैविंग टू बर्न द मिडनाइट। तो आजकल हालत बिल्कुल खराब हो रखी है पिंकी रानी, थोड़े से पैसों में, चंद पैसों में गुजारा करना पड़ रहा है। एक छोटी सी सैलरी है, 10,000 रुपए कमाता हूँ, मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, गुजारा करना पड़ रहा है या गुजारा करना पड़ता है। जो भी गुजारे की सेंस हो तो मेक लगाकर बोलते हैं, मेक डू, किसी चीज के साथ काम चलाना, मेक डू। जिंदगी दा गुजारा तेरे बिन नहीं होना, आई कांट मेक डू विदाउट यू, तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं हो सकता, काम नहीं चल सकता, ठीक है ना? तो मेक डू विदाउट समथिंग मतलब उस चीज के बिना काम ना होना, ना चल पाना। जैसे आपने कहा सर मुझे एक दिन फोन दिखा दोगे अपना, भाई फोन के बिना मेरा काम क्यों ना चल सकता? आई कांट मेक डू विदाउट माय फोन, कैसे बोलेंगे? आई कांट मेक डू। इतना इंपॉर्टेंट हो गया आजकल फोन, लोग उठते ही फोन, वॉशरूम में जाएंगे साथ लेके जाएंगे फोन, सभी जगह फ्रेश नहीं हो जाता लोगों से बिना फोन के। पहले के जमाने में चाय चाहिए होती थी, इंडियंस के लिए चाय पियेंगे तो फ्रेश हो जाता है। आजकल फोन के बिना मन नहीं लगता वॉशरूम में, तो कैसे बोलो भाई फोन के बिना गुजारा नहीं होगा विनीता मैडम, बोलो आई कांट गो विदाउट, सॉरी मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बोल दिया, ठीक है, वो गो भी निकल गया मुंह से, अब सीख लो ये। आई कांट गो विदाउट का मतलब भी वही होता है, किसी चीज के बिना गुजारा ना होना। मेनली ये यूज किया जाता है जब किसी चीज के बिना काम ना चले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। जैसे आजकल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट गो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? Electricity has become an indispensable part of our life. It means it has become very very important part. इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। बड़े बड़े कंप्यूटर, मशीनें, कंपनियां, फैक्ट्री, सब कुछ बिजली के ऊपर आजकल। घर में लाइट वाइट, इतने इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, मशीनरीज होती हैं, they all run on electricity. So we can't go without electricity. यानी उसके बिना बात नहीं बनेगी, काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो go without भी बोलते हैं, और हम बोल सकते हैं make do. Is that clear now? तो मुझे क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है, एक ही सैलरी में गुजारा करना पड़ता है। I have to make do with one salary. कैसे बोलेंगे? I have to make do with one salary. I have to make do with one salary. मैं नहीं चला सकता, गुजारा नहीं कर सकता एक सैलरी में, कैसे बोलेंगे?
आई कांट I can't मेक डू make do one one salary salary. with one salary. पूछे कैसे क्या आपको एक ही सैलरी में गुजारा करना पड़ता है? डू यू Do you हैव टू make मेक do डू विद with वन one सैलरी, salary? राइट? हाँ सर, एक ही सैलरी में गुजारा करना पड़ता है. Yes, Yes, I I have to with one with salary. one salary. क्या आपको एक ही सैलरी में गुजारा करना पड़ता था पहले? डेट हो जाएगा. बोलो, डिड Did यू you हैव टू मेक you have to make do Do with one विद salary? वन सैलरी. Yes, शिप्रा I जी did. बोल लो, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होने Yes, वाला है. I did. बोलो बोलो बोलो. डिड यू हैव टू मेक डू विद वन सैलरी? हाँ सर, मुझे एक सैलरी से गुजारा करना पड़ता था. I did. आई हैड टू I had मेक डू to. विद वन सैलरी. म्यूट करके बोलो, म्यूट करके. I had to make do with one और salary. अगर मैंने कहा मुझे एक ही सैलरी से गुजारा करना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू. I'm having to make do करना पड़ रहा है. with one salary. आई एम हैविंग टू. उसको करना पड़ रहा है तो ही इज He हैविंग has मेक डू विद वन सैलरी, राइट? कोई इशू है यहाँ तक? no sir. अगर कोई चीज आपको करनी पड़ती थी तो यूज टू मत लगाना. आपने वो सेंटेंस सीखे हैं कि मैं जाता था, खाता था, नहाता था, पीता था, वो कोई काम किया करता था तो हम यूज टू लगाया करते हैं ना, कि मुझे जाना पड़, मैं जाता था वहां पर, जाता था वहां पर, जाना पड़ता था अलग है. मैं कोई काम करता था पहले पास्ट में तो हम यूज टू लगाएंगे. मैं पढ़ता था पहले, है ना, आई I यूज used टू to study. मैं बचपन में शक्तिमान देखा करता I था. used to वॉच watch शक्तिमान इन चाइल्डहुड. मैं क्रिकेट खेला करता था. I used to आई cricket, यूज टू playing प्ले क्रिकेट, राइट? play cricket. क्रिकेट में क्रिकेट खेला करता था तो आई यूज टू प्ले Cricket. क्रिकेट. मैं मारियो गेम खेला करता था. I used to एक play पहले ना मारियो Mario. गेम आता था, टीवी में लगता था अलग से, 200-250 का एक सेट आता था अलग से, हम्म. है ना, उसकी अलग अलग टॉयज Remote होते थे, होती थी. इक्विपमेंट होते, रिमोट और गन वगैरह होती थी, वो टीवी में कनेक्ट होकर खेलते थे. तो मैं मारियो गेम खेला करता था. आई यूज टू प्ले मारियो गेम. मैं खेलता था और मुझे खेलना पड़ता था अलग है, सिर्फ था के चक्कर में नहीं जाना आपको, ठीक है? कोई भी चीज आपको पास्ट में करनी पड़ी थी, चाहे एक बार, या करनी पड़ती थी, वो हैड टू ही रहेगा. अभी प्रेजेंट में क्या सीखा था आपने? मुझे कोई काम करना पड़ता है तो भी हैव टू. Hmm. मुझे कोई काम करना है, करना पड़ेगा तो भी हैव टू. Have to. समझे? मुझे रोज वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर एवरी डे. समझे मेरी बात? अब मैंने अभी अभी कहा अरे मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना है, I have आई to हैव go टू गो there. देयर, तो भी हैव टू ही रहा. ऐसे ही मुझे कोई काम करना पड़ता था पहले तो भी आई हैड टू एक्शन, और कोई काम करना पड़ा था चाहे एक बार तो भी I हैड टू had ही to. रहेगा हमारा. ठीक है? मुझे उससे बात करनी पड़ती थी वहां पर, कैसे बोलूंगा? I आई had to. हैड टू टॉक talk टू to him. हर. कैसे बोलेंगे? I had talked to her. वंस अगेन, I had to talk to आई हैड her टू टॉक टू हर, राइट? या मुझे उससे उस दिन बात करनी पड़ी थी, उस दिन, that day. दैट डे आई I हैड had टू टॉक to. टू हर. दोनों केसेस में हैड टू ही रहेगा. करनी पड़ती थी, करनी करनी पड़ी थी. इज दैट क्लियर? Yes. तो मैंने पूछा आपने शादी क्यों की? व्हाई डिड यू गेट मैरिड? That, रोशन भैया इतने दुखी हो, क्यों की थी शादी है? व्हाई डिड यू गेट मैरिड? बोलो, पूछो भैया से. why did you get married? अब रोज माथा पकड़ के बैठे रहते हो सड़क पे, पूछो क्यों की थी शादी? Why did you get व्हाई married? डिड यू गेट मैरिड? वंस अगेन, Why did you get married? बिल्कुल मन नहीं था. आई डिडंट Feel like फील लाइक, आई डिडंट वांट भी कह सकते, मैं नहीं चाहता था, है ना. I didn't आई want. डिडंट वांट टू गेट मैरिड. वो तो घर वालों ने कंपेल किया मुझे. My पेरेंट्स my parents कंपेल, compelled me. मुझे शादी करनी पड़ी. आई I had to. आई हैड टू गेट मैरिड. सर मैं मजबूर था. देखो, मैं तो कंपेल्ड कह सकते हैं, कंपेल Compelled. किया हुआ, एक्शन से नॉन एक्शन बना दिया. Compelled. मैं था कंपेल्ड, दबाव में था I am मतलब, है ना. compelled. आई वाज कंपेल्ड. कैसे बोलेंगे? I was compelled. या फिर मजबूर की इंग्लिश वैसे होती नहीं है, For उसकी जगह हम यूज करते हैं हेल्पलेस. helpless. समझे? तो हेल्पलेस यहाँ पर एक सटीक वर्ड रहता है. मैं मजबूर हूं तो मैं हेल्पलेस हूं. कैसे बोलेंगे? आई एम Helpless. हेल्पलेस. और मैं मजबूर था तो I had. आई वाज हेल्प. I was. होगा ना, मैं हूं तो आई एम, मैं था तो आई वाज. I was. बोलो, I was आई helpless. वाज हेल्पलेस. आवाज नहीं आ रही I was सबकी. helpless. आई वाज हेल्पलेस. Helpless. मैं मजबूर था. अच्छा, अगर मैंने ये कहा कि मैंने मजबूरी में शादी की, मजबूरी में उससे बात की, I had. मजबूरी to. में वहां गया मैं, I had. to. मजबूरी में कोई काम किया, इन तो ठीक है चला लेंगे. हम वैसे वैसे एग्जैक्ट होता है अंडर कंपल्शन. ठीक है ना. आई गॉट मैरिड. बोलो, Compulsion. आई गॉट Got married मैरिड टू हर अंडर To her under कंपल्शन. compulsion. या फिर किसी चीज के लिए आप बाउंड भी होते हो, मजबूर होते नहीं कई बार, Bound. कुछ नियमों में किसी वजह से बाउंड हो जाते हो, बंधे हुए, उससे बात करने के लिए, वहां जाने के लिए, एग्रीमेंट के लिए. आई एम बाउंड टू दैट. कैसे बोलेंगे? I am आई bound एम to that. बाउंड टू दैट. वंस अगेन, I am bound to आई that. एम बाउंड टू दैट. मैं नहीं कर सकता, यानी कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं बाउंड हूं, मैं कंपेल्ड हूं,
मैंने किया तो आई डिड दैट अंडर कंपल्शन, तो मजबूरी में वहां पर गया। कैसे बोलेंगे? I did आई that. वेंट, गया, I went. आई वेंट देयर। बोलो, Went there. आई वेंट देयर अंडर कंपल्शन। Under जैसे compulsion. बोलो, I went there under compulsion. बाइट द बुलेट। क्या बोलेंगे? Bite the bullet. बाइट द बुलेट। इसका मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं ना हिम्मत दिखाओ, यानी हिम्मत ऐसी चीज के लिए दिखाओ पिंकी रानी जो आपको मजबूरी में करनी पड़े, मतलब कि आप कर नहीं पा रहे उस चीज को लेकिन आपको करना पड़ेगा उस चीज को, यानी चाहते हुए या ना चाहते हुए किसी न किसी रूप में कैसे भी करके, वेदर यू लाइक इट और नॉट, उस काम को करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दैट, राइट? तो उस केस में बोलते हैं बाइट द बुलेट। कैसे बोलेंगे? Bite the bullet. बाइट द बुलेट। यार मजबूरी में मतलब मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू बाइट द बुलेट, यानी ना चाहते हुए भी कुछ करना पड़े, स्वीकार करना पड़े, तो बोलेंगे आई हैड टू बाइट द बुलेट। जैसे कि काफी लोगों को पब्लिक में बोलना पसंद नहीं है, बोल ही नहीं पाते, अगर उनको कहीं स्टेज पे चलो बिल्कुल नहीं आते, चाहे पकड़ पड़ के खींच के ले आओ। लेकिन अगर नौकरी का सवाल है पिंकी रानी, पहले एग्जाम है फिर इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में वहां जाके बोल के दिखाना उनको आगे खड़े हो, I have to. तो वो क्या करेगा इंसान? क्या नौकरी को छोड़ेगा? उस केस में तो वो हिम्मत करेगा, I have राइट? to वहां bite the. इंटरव्यू के लिए जाएगा, डरेगा कैसा भी होगा लेकिन जाएगा जरूर, उस चीज को फेस करेगा। तो कोई चीज मजबूरी में करनी पड़ी, वहां हिम्मत दिखानी पड़ी, मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा उसको, उसको मजबूरी में झेलना पड़ा, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। क्या बोलते हैं? Bite the bullet. वैसे निकला कहां से पता है इडियम? ये बहुत पहले के टाइम में जब एनेस्थीसिया नहीं हुआ करता था। एनेस्थीसिया जो होता है ना, पेन किलर, ऑपरेशंस करते हैं, सर्जरीज होती हैं आजकल, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया होता है वो आपको सुन कर देता है, बट पहले के टाइम में नहीं होता था। अब फौजियों को लग जाती थी गोलियां, वो इंजर्ड हो जाया करते थे, तो उस समय कोशिश किया करते थे, जो उनके पास बुलेट होती थी, बुलेट। अब मुंह में कुछ टाइट दबा के बैठ जाएंगे तो क्या होता है, पेन जो है वहां से थोड़ा हिम्मत मिल जाती है, जैसे ना टाइट पकड़ लेंगे किसी चीज को तो दर्द पे कंट्रोल हो जाता थोड़ा सा। तो क्या करते थे, बुलेट उनके मुंह में डाल दिया करते थे, और बुलेट को बहुत तेज दबा लिया करते थे दांतों से। थोड़ा ये वाली फीलिंग थी कि जब बुलेट को बाइट करेंगे तो उस दर्द से थोड़ा सा आराम होगा, या उस दर्द को झेलने की ताकत मिलेगी। तो उनको मजबूरी में गोली तो निकलवानी पड़ेगी, एनेस्थीसिया वगैरह कुछ है नहीं, है ना, कोई पेन किलर्स, कोई एनेस्थीसिया कुछ है नहीं उस समय। तो उस समय क्या करना पड़ता था, दे हैड टू बाइट द बुलेट्स, उनको बुलेट्स को क्या करना पड़ता था, चबाना पड़ता था। तो एनेस्थीसिया का काम उस समय क्या कर देता था, बुलेट किया करती थी, राइट? तो मजबूरी में कोई चीज स्वीकार करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। Bite the bullet. ठीक है, तो मुझे मजबूरी में यार वहां जाना पड़ा, आई हैड टू Bite बाइट the द बुलेट, तो मजबूरी में वो काम करना पड़ा। आजकल डायबिटीज, शुगर है ना, बहुत सारे लोगों को हो जाता है, और इंडियंस तो ऐसे हैं, मीठे के बड़े शौकीन होते हैं, मीठे के बिना उनको चैन नहीं पड़ता। अब कईयों की ऐसी मजबूरी होती, देखिए मीठे के बड़े शौकीन थे और होगी डायबिटीज बेचारों को, तो उनको क्या करना पड़ता है, डायबिटीज मतलब मीठे को कम करना पड़ता है। तो किसी चीज को कम करना क्या होता है, कट डाउन ऑन। क्या होता है, कट डाउन ऑन। ऑन के बाद वो चीज लगाते होते, भाई शुगर को कम करना पड़ेगा, यू हैव टू कट डाउन ऑन शुगर, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई, राइट? और लेकिन जब हम कहते हैं ना कि मीठे का शौकीन है वो, कैसे बोलेंगे, मीठे का शौकीन है, शौकीन वैसे होता है फॉन्ड ऑफ, है ना, इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। फॉन्ड ऑफ किसी भी चीज का हो सकता है। अगर हम यहाँ पर एक्शन लगाएंगे रोशन, अगर यहाँ पर हम एक्शन यूज करेंगे, जैसे कि वो नाचने का शौकीन है, जाने का शौकीन है, कूदने का शौकीन है, खेलने का शौकीन है, इंग्लिश बोलने का शौकीन है, तो वहां पर हम जेरेंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि एक्शन से नॉन एक्शन बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा वो इंग्लिश बोलने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, वो मीठा खाने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। इज दैट क्लियर? लेकिन मैंने कहा सिर्फ मीठे का शौकीन है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, वहां पे आईएनजी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉन एक्शन में तो आईएनजी लगता नहीं। तो किसी भी चीज का शौकीन है तो फॉन्ड ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ मीठे की वजह से ईडियम भी होता है, स्वीट टूथ। क्या बोलते हैं कि उसका एक दांत मीठा है, ही हैज अ स्वीट टूथ। कैसे बोलेंगे, जब हम बोलते हैं ना किसी के लिए कि ही हैज अ स्वीट टूथ, यानी वो मीठे का शौकीन है, उसका एक दांत क्या है, मीठा, तो सेंस की होती है मीठा खाने का शौकीन है। तो पिंकी रानी हमारी है ना, बड़ा मीठा खाने की शौकीन है। बोलो, पिंकी हैज अ स्वीट टूथ। और फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे तो शी इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, या फिर खाने की शौकीन है तो शी इज फॉन्ड ऑफ, आईएनजी लगाना पड़ेगा, शी इज फॉन्ड ऑफ, बोलो, शी इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग या ईटिंग या हैविंग स्वीट्स। इज दैट क्लियर नाउ? लेकिन भैया आपको ना देखो मीठा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, ठीक है पिंकी रानी, आपको मीठा कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कट डाउन। बोलो, यू हैव टू कट डाउन ऑन स्वीट्स, शुगर कम करनी पड़ेगी। वो शुगर खाते हो प्रवीण तुम, है
कैसे बोलूंगा? Down. You have to cut down on Sweet. sugar. Sugar. Is that clear now?